हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज हम देखेंगे पाइथन में टपल्स डाटा टाइप क्या होते हैं और ये कैसे डिफरेंस है लिस्ट से। इसको डिटेल में जानेंगे और इस पर प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, टप्पल इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। टप्पल भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है लिस्ट की तरह, विच कैन बी सेम और डिफरेंट डाटा टाइप, जो कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, टप्पल्स आर इम्यूटेबल। जो कि लिस्ट क्या था, लिस्ट आर म्यूटेबल था और टप्पल्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब है कि आप इसमें जो भी वैल्यू असाइन कर देंगे, जो भी वैल्यू आप इसमें रख देंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट्स ऑक्यूपाई लेस मेमोरी कंपेयर टू लिस्ट। टपल्स मेमोरी में कम जगह लेता है एज कंपेयर टू लिस्ट के मुकाबले में। फोर्थ पॉइंट, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। इसका मतलब है कि जिस तरीके से आप टपल्स में एलिमेंट को इंसर्ट करोगे, जब आप इसे रिट्रीव करोगे तो उसी ऑर्डर में ये एलिमेंट आउटपुट में आएंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, टप्पल्स आर यूज टू स्टोर डाटा। टप्पल्स किस लिए यूज किया जाता है, डाटा को स्टोर करने के लिए, विच शुड बी नॉट मॉडिफाई, जो कि मॉडिफाई नहीं हो सकता है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। डुप्लीकेट अलाउ है टप्पल्स के अंदर लिस्ट की तरह। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है, टप्पल्स आर फास्टर देन लिस्ट। टप्पल्स जो कि फास्टर है एज कंपेयर टू लिस्ट के मुकाबले में। एट्थ पॉइंट है हमारा, इट इज सिमिलर टू लिस्ट। ये सिमिलर है लिस्ट की तरह, बट टप्पल्स आर रीड ओनली। टप्पल्स में आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार टप्पल्स में एलिमेंट को राइट कर दिया है, उसके बाद आप उससे रीड ही कर सकते हो, विच मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। इसके एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है हमारा, टप्पल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैरेंथेसिस। टप्पल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेंथेसिस से। आप पैरेंथेसिस कहें या फिर राउंड ब्रैकेट कहें, दोनों सेम है। टप्पल का सिंटेक्स देखेंगे क्या होता है। टप्पल्स अंडरस्कोर नेम। टप्पल का नाम आप कोई सा भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, टप्पल 1, टप्पल 2, और पैरेंथिस के अंदर आप एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, इस तरीके से आप कितने भी एलिमेंट को ले सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एक्स, जो कि टप्पल का नाम है। टप्पल के अंदर हमने इंट टाइप के डाटा टाइप को लिया है, स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप को लिया है और फ्लोट डाटा टाइप को लिया है। इसी प्रकार आप इसमें कितने भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है। टप्पल्स में कितने मेथड्स होते हैं। टप्पल हैज टू बिल्ड इन मेथड। टप्पल्स के पास दो ही इनबिल्ड मेथड है। ठीक है। कौन कौन से हैं, काउंट मेथड है और एक इंडेक्स मेथड है। काउंट मेथड क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्पेसिफाई वैल्यू अकर इन द टप्पल्स। टप्पल के अंदर जो स्पेसिफाई वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं, वो कितनी बार यूज हुआ है टप्पल के अंदर, वो आपको बता देगा। इंडेक्स मेथड क्या करता है, सर्च द टप्पल्स फॉर ए स्पेसिफाई वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ द वेयर इट वाज फाउंड। इंडेक्स मेथड क्या करता है, जो भी स्पेसिफाई वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं, उसको वो टप्पल्स में ढूंढ कर सर्च करके उसकी पोजीशन को वो आपको रिटर्न कर देता है। ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जब आप स्लाइसिंग करेंगे टप्पल्स के एलिमेंट्स को, तो 1 जो है हमारे 0 इंडेक्स पे है, 2 हमारा 1 इंडेक्स पे है, 4.5 हमारा 2 इंडेक्स पे है, सोनू हमारा जो कि स्ट्रिंग है वो 3 इंडेक्स पे है और मोनू हमारा 4th इंडेक्स पे है। नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके आप रिवर्स में भी रिट्रीव कर सकते हैं एलिमेंट को। -1 जो कि मोनू है, -2 जो कि सोनू एलिमेंट है,
-3 4.5 है, -4 2 है, -5 1 है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। x इक्वल टू पैरेंथिस या फिर राउंड ब्रैकेट का यूज करके हम टपल्स बना सकते हैं। उसके अंदर वैल्यू या एलिमेंट डालेंगे, रिपीटेशन भी अलाउड है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग का भी यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करेंगे, आउटपुट देखेंगे। टपल्स हमारा बन गया है, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स भी असाइन कर दिया है जो कि इंट टाइप के हैं और स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हम इसमें स्लैशिंग करेंगे लिस्ट की तरह। आप इसमें भी स्लैशिंग कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आप इंडेक्स डाल के आप पर्टिकुलर एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। मैंने 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको देखना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे 0 पे हमारा 1 है। इसी तरीके से आप 6 इंडेक्स पे देखेंगे कि क्या वैल्यू है, कौन सा एलिमेंट है, तो आउटपुट देखेंगे हमारा 6 इंडेक्स पे हमारा 4 है। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप इसमें स्टार्टिंग किसी इंडेक्स से स्टार्ट करके जितना लेंथ है, जितने एलिमेंट है उसके अंदर है, उसको देखना चाहते हैं तो 2 से स्टार्ट करेंगे। कोलन का यूज करके जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है, बाकी के जितने भी एलिमेंट है उसको आप देख सकते हैं। तो आउटपुट देखेंगे हमारा आ गया है 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है और जितने भी इसमें एलिमेंट्स है उसको आउटपुट दे दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लिमिट देना चाहते हैं, 3 इंडेक्स से स्टार्ट हो और 6 इंडेक्स तक जाए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा 4 5 6। ठीक है, आउटपुट हमारा आएगा 4 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, तो आउटपुट हमारा देखेंगे क्या आ गया, 4 से स्टार्ट हुआ 3 तक गया। क्यों? क्योंकि 3 हमारा इंक्लूडिंग होता है और 6 हमारा एक्सक्लूडिंग होता है। एक्सक्लूडिंग मतलब कि जितना आप डालेंगे उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा इंडेक्स, उतना आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके रिट्रीव करवाना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। -1 इंडेक्स पे हमारा मोनू है, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, मोनू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज करके लिमिट लगा सकते हैं कि -5 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, -2 तक जाए। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये -5 से स्टार्ट हुआ, -1 -2 -3 -4 -5, 3 से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक जाए, -2 तक, जो कि -1 ये रहा, -2 राहुल आ रहा है क्योंकि आपने -2 में से -1 को माइनस करेंगे तो -3 हो गया, तो इसीलिए आउटपुट आ रहा है हमारा 3 से राहुल तक। ठीक है, अगर आप टपल्स के एलिमेंट को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट कोलन, दूसरा कोलन, उसके बाद -1 का यूज करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा टपल्स के एलिमेंट रिवर्स में आ गए हैं। अगर आप इसमें एक एक करेक्टर को स्किप करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा टपल्स में स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि टप्पल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वाई एक वेरिएबल लेते हैं, लिस्ट मेथड की मदद से हम एक्स इसमें पास करेंगे जो कि टप्पल्स है, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे राउंड ब्रैकेट के बदले इसमें क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। आप इसके टाइप को भी चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके का टाइप है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट आ रहा है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप टप्पल्स में कोई भी मॉडिफाई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू असाइन करना चाहूँ, जो कि स्ट्रिंग असाइन करूँगा कुमार,
तो आउटपुट देखेंगे हमारा दूसरे इंडेक्स पे जो कि 0 1 2 दूसरे इंडेक्स पे हमारा कुमार आ गया। इसमें आप कोई भी ऑपरेशन लिस्ट के कोई से भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे y डॉट रिमूव, किसको रिमूव करवाना चाहते हो आप? राहुल को रिमूव करवाना चाहता हूं, तो आप आसानी से राहुल को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको टपल्स में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद अगेन उसको टपल्स में कन्वर्ट करके आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अब हम टपल्स में कन्वर्ट करेंगे x इक्वल टू टपल y जो कि हमारा लिस्ट है उसे हमें टपल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ गया, टपल्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम लेंथ देखेंगे, x जो टपल है उसकी क्या लेंथ है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप देख सकते हैं इसमें 9th एलिमेंट है। अगर आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं करके दिखलाता हूं, तो आप क्या एरर आएगा आप देखेंगे। दूसरे इंडेक्स पे हमारा कुमार है, उसको हम चेंज करेंगे सोनू से। एरर हमारा क्या आ रहा है, टप्पल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टप्पल ऑब्जेक्ट के पास असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, इसमें आप कोई भी असाइनमेंट नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि टप्पल्स में आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, आप टप्पल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे टप्पल हमारा डिलीट हो गया। हमारा एरर क्या आ रहा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, जो कि पहले एक्स नेम से हमारा टप्पल था, अब वो डिलीट हो गया है। ठीक है, एक टप्पल को दूसरे टप्पल में कनकार्डिनेशन कर सकते हैं, मतलब कि ऐड कर सकते हैं। देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 और एक y टप्पल्स लेते हैं, उसके अंदर हम सोनू, मोनू, किरण स्ट्रिंग टाइप का एक टप्पल्स बनाते हैं। तो अब हम इसे ऐड करेंगे या कनकार्डिनेशन कह सकते हो आप, x प्लस y। तो आप देखेंगे हमने दो टप्पल को हमने एक सिंगल टप्पल में ऐड कर दिया है। आउटपुट देखेंगे हमारा, जो कि x हमारा एक टप्पल था जिसमें इंट टाइप के थे, y हमारा दूसरा टप्पल था जो कि स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट थे। हमने कनकार्डिनेशन करा, ऐड करा, तो आउटपुट आ गया हमारा एक सिंगल टप्पल्स जिसके अंदर दो तरीके के डाटा टाइप है। हमने पहले भी देखा कि टप्पल्स के अंदर दो तरीके के ही मेथड होते हैं। आप इसमें जेड या फिर जिस नाम से आपका टप्पल्स है उसमें उसके बाद उसे डॉट प्रेस करेंगे, टैब बटन दबाएंगे तो हमारा पॉपअप आएगा कि कितने मेथड है इसके अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर काउंट और इंडेक्स मेथड है, दो तरीके के ही मेथड इसमें इनबिल्ड है। तो अब हम काउंट मेथड का यूज करेंगे कि दो हमारा कितनी बार यूज हुआ है। तो आप देखेंगे दो हमारा टप्पल्स के अंदर एक ही बार यूज हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप चेंज करके देखेंगे 1 2 2 3 3 3 4 z इक्वल टू x एड y। अब आउटपुट देखेंगे हमारा z में क्या आ गया, z में हमने चेंज कर दिया एलिमेंट को। ठीक है, अब इसमें हम आसानी से चेक कर सकते हैं, काउंट फंक्शन की मदद से हम इसमें काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को कि कितनी बार कितने टाइम ये एलिमेंट यूज हुआ है। तो दो एलिमेंट कितनी बार यूज हुआ है, दो टाइम यूज हुआ है। इसी तरीके से आप z डॉट काउंट
3 एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं कि कितनी बार यूज हुआ है, तो आप देखेंगे 3 एलिमेंट 3 बार यूज हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे जेट डॉग। नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे इंडेक्स। अब हम देखेंगे कि सोनू कौन से इंडेक्स पे है, तो सोनू हमारा 8 इंडेक्स पे है। देखेंगे आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सोनू हमारा 8 इंडेक्स पे है। टप्पल्स में आप 2 तरीके के मेथड ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।